हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस पार्ट 5 लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले, जिससे आपको हमारे स्टोरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि क्या वो ब्रह्म राक्षस बद्री के घर को छोड़कर जाएगा या नहीं, और अगर जाएगा तो कैसे जाएगा और कहाँ जाएगा। साथ ही साथ आप सब ये भी जानेंगे कि बद्री की आत्मा सिर्फ उसकी बहू निशा को ही क्यों दिखती थी, शकुंतला या प्रकाश को क्यों नहीं दिखती थी, जबकि वो उसकी पत्नी और बेटे थे। ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। शंकर पंडित के कहे अनुसार बद्री और शकुंतला भगवती की उपासना की तैयारी करने लगे। मतलब नवरात्रि के 9 दिनों तक की जाने वाली माँ दुर्गा की उपासना की तैयारी। शंकर पंडित ये जानता था कि ब्रह्म राक्षस उन लोगों को भगवती की उपासना करने नहीं देगा, उसमें कोई ना कोई बाधा ज़रूर उत्पन्न करेगा। उस बाधा से बचने के लिए उसने उन्हें अभिमंत्रित करके एक लोटे में जल दिया था और कहा था कि जब भी ऐसा लगे कि वो तुम्हारे आसपास है या फिर वो ब्रह्म राक्षस दिखाई दे तो इस लोटे का जल उसके ऊपर छिड़क देना, तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस दौरान बद्री ने खेत जाना बंद कर दिया था क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आने वाली नवरात्रि पर ही था। गांव के बाहर नए बने मंदिर में माँ दुर्गा को विराजमान करने की पूरी तैयारियां गाँव वालों ने कर ली थी और बद्री ने घर में भी माँ दुर्गा को 9 दिनों तक विराजमान करने की तैयारियां पूरी कर ली थी। बद्री और शकुंतला ने मिलकर घर के आंगन में ही एक छोटा सा पंडाल बनाया था, जिसे लाल कपड़े से सजाया था। माता के पंडाल को पूरा करने के बाद वो बहुत खुश थे। उसी रात जब शकुंतला खाना बना रही थी, बद्री और प्रकाश एक साथ अलग कमरे में बैठे हुए थे और भगवती की पूजा में लगने वाली सारी सामग्रियां इकट्ठा कर रहे थे। इस तरह वो तीनों ही अपने अपने काम कर रहे थे। तभी शकुंतला को ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई है। उसे वहाँ किसी की आहट सुनाई दी। रसोई आंगन के बगल में ही थी। रसोई की खिड़की से आधा आंगन दिखाई देता था। शकुंतला ने उस खिड़की से झाँक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद आंगन में बद्री या फिर प्रकाश आए होंगे और अपना काम करके चले गए। जिसके बाद वो फिर से खाना बनाने लगी। वो उस समय रोटी सेक रही थी। तभी फिर से उसे वही आहट सुनाई दी। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई छत से कूदा हो। उसने फिर से खिड़की से झांक कर देखा तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो सिर्फ आधा आंगन ही देख पा रही थी। तो उसे लगा शायद वो आंगन के दूसरी तरफ होगा। वहीं पर माता का पंडाल भी था। शकुंतला ने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी, कहीं वो पंडाल को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने प्रकाश को आवाज़ लगाई कि वो आंगन में जाकर बिल्ली को भगा दे। वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो रोटी सेक रही थी। उसके कुछ देर बाद उसे प्रकाश की आवाज़ आई, माँ आंगन में कोई बिल्ली नहीं है, अच्छे से देख, लालटेन ले जाकर, कहीं छुपी बैठी होगी। मुझे उसके खपरेल से कूदने की आवाज़ सुनाई दी थी, शकुंतला बोली। उसके कहने पर प्रकाश ने लालटेन ले जाकर आंगन में बिल्ली को ढूंढने की कोशिश की। उसे वहाँ बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो चीख पड़ा, माँ। उसकी चीख सुनकर शकुंतला और बद्री भागकर जल्दी से आंगन में आए और उन्होंने देखा कि प्रकाश लालटेन पकड़े पंडाल के सामने कांप रहा है। जिसके बाद वो दोनों पंडाल के पास गए तो उन्होंने जो भी पंडाल में देखा उसे देखकर वो भी बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि वहाँ पर किसी आदमी का कटा हुआ सर रखा था। वो सर किसी और का नहीं बल्कि उस पंडित का था जिसने उन्हें घर में भगवती की उपासना करने के बारे में बताया था। अपने सामने वो तीनों शंकर पंडित का कटा हुआ सिर देखकर डर के मारे कांपने लगे थे। उस कटे सिर से निकल रहे खून से पूरा पंडाल लाल हो गया था और आंगन में भी खून की बूंदें टपक रही थी। वो भयानक नज़ारा देखकर प्रकाश बद्री से लिपट गया और शकुंतला चीख पड़ी। उस कटे हुए सिर को देखकर वो उसे असली समझ रहे थे,
जबकि वो उस ब्रह्म राक्षस का फैलाया भ्रम था। वो तीनों उसे कटे हुए सिर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर बाद वो कटा हुआ सिर अपने आप गायब हो गया और पंडाल और आंगन में फैला खून भी। अपनी आंखों के सामने ये होता देख वो समझ गए कि ये उसी ब्रह्म राक्षस की माया है। जिसके बाद बिना देर किए शकुंतला वो लोटा ले आई जिसमें शंकर पंडित ने अभिमंत्रित करके जल दिया था और उस जल की कुछ बूंदें पूरे आंगन में छिड़क दी। उस रात की घटना के बाद वो तीनों डरे डरे से रहने लगे। वो शंकर पंडित भी उनके घर नहीं आता था क्योंकि वो गांव में दुर्गा माँ को विराजमान करने की तैयारियों में लगा हुआ था। उस रात के जैसी और भी घटनाएं होने लगी जो उन्हें बिल्कुल सच जैसी लगती थी। अगले 2 ही दिनों में वो जल खत्म हो गया जिसके प्रभाव से वो ब्रह्म राक्षस उनके घर से दूर रहता था। जल खत्म होने के बाद बद्री शंकर पंडित के पास जाने लगा ताकि वो उसे फिर से जल अभिमंत्रित करवा के घर ला सके। उसे पता था कि वो कहाँ मिलेगा। वो उसी मंदिर में ही रहता था। दोपहर का समय था। बद्री लोटे में जल लेकर मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। उस समय वो बिल्कुल अकेला अपने ध्यान में चला जा रहा था। तभी अचानक ही उसके साथ 4 आदमी और हो गए, 2 उसके आगे और 2 उसके पीछे। उसने सोचा शायद वो लोग गांव वाले ही हैं जो मंदिर तक जा रहे हैं। उन्हें बद्री ने पहले कभी नहीं देखा था तो उसने उनसे उनका परिचय पूछा, लेकिन उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगे। बद्री को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने फिर से उनका परिचय पूछा तो इस बार वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जिसके बाद वहाँ बद्री को देखते ही देखते 10 लोग और आ गए। उन सब ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद कुर्ता पजामा और सफ़ेद ही पगड़ी। जिसके बाद बद्री समझ गया कि वो सब जिंदा इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। तो उनसे बचने के लिए वो भागने लगा, लेकिन वो उनसे तेज़ नहीं भाग सका। बद्री के भागते भागते वहाँ एक ही जैसे कपड़े पहने हुए 100 से ज़्यादा आत्माएं आ गई। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उनसे आगे नहीं जा पा रहा था। वो उनके बीच में घिर गया था। वो उस समय बहुत डरा हुआ था। भागते हुए उसके लोटे का पानी गिर गया। भागते भागते वो बहुत ज़्यादा थक गया था और उसकी रफ्तार धीमी हो गई। जिसके बाद वो सभी आत्माएं उसे नोचने लगी। बद्री समझ चुका था कि अब वो नहीं बचेगा और ज़मीन पर गिर पड़ा। तभी अचानक वो सभी आत्माएं वहाँ से गायब हो गई। बद्री ने सिर उठाकर देखा तो उसके सामने शंकर पंडित खड़ा था। उसी ने उन सभी आत्माओं को वहाँ से भगाया था। बद्री ने वो सब उससे बताया जो पिछले कुछ दिनों में उसके घर में हो रहा था और उससे फिर से जल अभिमंत्रित करने को कहा। शंकर पुजारी उसे मंदिर ले गया और वहाँ उसे जल अभिमंत्रित करके दिया। मंदिर में बद्री ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है जिसे कुछ लोग मिलकर सजा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। वो वही मूर्ति थी जो मंदिर में स्थापित की जानी थी। जल अभिमंत्रित करवाने के बाद बद्री घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ शकुंतला और प्रकाश बेहोश पड़े हैं और माता का पंडाल टूटा हुआ है। जिसके बाद उसने बिना देर किए वो जल उनके ऊपर छिड़का और वो दोनों होश में आ गए। होश में आकर शकुंतला ने डरते हुए बताया कि घर में बहुत सारी बिल्लियाँ घुस आई थी जो माता का पंडाल तोड़ रही थी। मैं और प्रकाश उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हम दोनों बेहोश हो गए। बद्री ने दोनों को शांत किया और बोला, बस कुछ दिन और, उसके बाद इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। उन तीनों ने मिलकर फिर से माता का पंडाल तैयार किया, लेकिन इस बार उन्होंने वहीं पर ही अभिमंत्रित किया हुआ जल रख दिया जिससे कोई भी आत्मा वहां ना आ सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उन्हें इंतज़ार था। जिसके बाद उन्होंने अपने पूरे घर में माँ दुर्गा को 9 दिनों के लिए स्थापित करके उनकी उपासना शुरू कर दी और गांव के बाहर मंदिर में भी भगवती माँ की मूर्ति की स्थापना की गई। उस दिन बद्री और शकुंतला बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति मिलने वाली थी। नवरात्रि के पहले दिन तो सब कुछ सही रहा। शंकर पंडित ने उनके घर आकर पूरे विधि विधान से पूजा की और माँ दुर्गा को स्थापित करवाया और उनकी पूजा भी की। उसने बद्री से माँ का पंडा बनने को कहा और उनकी सेवा कैसे करना है उसके बारे में भी बताया ताकि माता की सेवा में कोई विघ्न न पड़े। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की सेवा करना सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इस दौरान जो माता का पुजारी बनता है, मतलब जो उनकी सेवा करता है, उसे तन और मन दोनों से पवित्र होना होता है।
चाहे वो शादीशुदा हो या फिर कुंवारा, उसे सात्विक भोजन करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है। अगर वो ऐसा करने में असफल हुआ तो उसे माता के क्रोध का भी सामना करना पड़ता है। नवरात्रि का पहला दिन पूरा होने के बाद बद्री ने शंकर पंडित की बताई विधि से माता की पूजा पूरी की और वहीं आंगन में बैठ कर ही उसके द्वारा बताए गए भगवती मंत्र का जाप करने लगा। जब वो मंत्र पढ़ रहा था तो उसे अपने पूरे घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें ऐसी थी मानो जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख चिल्ला रहे हो। यह आवाज़ सुनकर बद्री समझ गया कि ये उसी ब्रह्म राक्षस का काम है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बद्री वो मंत्र पढ़े और माता की उपासना पूरी कर पाए। लेकिन वो नहीं रुका, मंत्र पढ़ता रहा। उस समय शकुंतला और प्रकाश भी उसी के पास ही बैठे थे। दूसरे दिन बद्री ने बिना किसी विघ्न के माता की सेवा की और उनका पूजन संपन्न किया। इसी तरह अगले 4 दिन बीत गए। बद्री उसके घर वालों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई, न ही उनकी पूजा में किसी भी तरह का विघ्न पड़ा। 5वें दिन जब बद्री नहाकर माता की पूजा करने की तैयारी कर रहा था, तब उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। शकुंतला प्रकाश को लेकर मंदिर गई हुई थी। बद्री पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था, क्योंकि वो एक बार पूजा करने के लिए बैठ जाने पर पूजा करके ही उठता था। उसे ऐसा करने के लिए शंकर पंडित ने ही कहा था, इसलिए वो दरवाज़ा खोलने नहीं गया। पूजा की तैयारियों में लगा रहा, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने वाला रुक नहीं रहा था। वो बार बार दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था। बद्री माता के पंडाल में जोत जलाने ही वाला था कि उसे आवाज़ सुनाई दी, तू जिसे आंगन में पूज रहा है वो तेरे दरवाजे पर खड़ी है और तू दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वो आवाज़ किसी औरत की थी। जैसे ही बद्री को वो आवाज़ सुनाई दी, जोत जलाए बिना ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा कि एक औरत लाल साड़ी पहने, सभी 16 श्रृंगार की हुई, माथे पर टीका, मांग भरी हुई, सिर पर मुकुट, बाजूबंद, हाथ में कंगन, पैरों में पायल, गले में मंगलसूत्र, कमर में कमरबंद और खुले बाल किए हुए उसके सामने खड़ी है। उसकी शक्ल वैसी ही थी जैसी उस दिन उसने मंदिर में माँ की मूर्ति देखी थी। इसीलिए बद्री ने जैसे ही उन्हें देखा वैसे उसे माँ दुर्गा समझ बैठा और हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर गया। जैसे ही वो उनके पैरों में गिरा वैसे ही उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और बोली, तू दूर रह मुझसे, तू बहुत बड़ा पापी है, तूने बहुत सारे पाप किए हैं। माँ, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दो, मैं अब दोबारा कोई पाप नहीं करूँगा, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। उसके सामने नतमस्तक हुआ और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुझे कैसे माफ़ कर दूँ? तूने मेरा अपमान किया है। मैं कब से तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ और तू उस मूर्ति की पूजा कर रहा था। वो गुस्से में बोली। उसकी ये बात सुनकर बद्री फिर बोला, माँ, अब से ऐसी भूल कभी नहीं होगी। बस एक बार आप मुझे क्षमा करके मेरे घर में चलो माँ। एक शर्त पर मैं तुझे माफ़ करूँगी और तेरे घर के अंदर चलूँगी। पहले तुझे अपने घर से उस मूर्ति को बाहर निकालना होगा और उस जल को भी जो पंडाल में रखा हुआ है। बद्री के घर के अंदर जाने के लिए उसके सामने उसने ये शर्त रखी। बद्री किसी भी कीमत पर उसे अपने घर के अंदर ले जाना चाहता था, क्योंकि वो उसे दुर्गा माँ समझ रहा था। इसीलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो गया था। उसे देखकर बद्री ने सोचने समझने की शक्ति खो दी थी, क्योंकि उसका चेहरा मंदिर में स्थापित की गई माता की मूर्ति जैसा था। बद्री जल्दी से उठा और आंगन में गया। वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आंगन में माता का पंडाल हटा देना चाहता था। जैसे उसने पंडाल से कलश उठाया वैसे ही शकुंतला ने उसका हाथ पकड़ लिया। शकुंतला ने अभिमंत्रित किए गए जल के लोटे को ही आम के पत्ते और नारियल रखकर कलश बना दिया था। शकुंतला को अपने पास अचानक देखकर बद्री चौंक गया और बोला, अरे तू अंदर कब आई? मैं तभी अंदर आई जब आप अंदर आए, आपके पीछे पीछे। तब आप न जाने क्या सोच रहे थे। मैं और प्रकाश आपसे कुछ दूरी पर ही थे, लेकिन आपका ध्यान हम पर नहीं था। आप न जाने किसके ख्यालों में खोए हुए थे। और आप ये क्या कर रहे हैं?
माता का कलश कहाँ ले जा रहे हैं? शकुंतला ने हैरान होते हुए कहा। बद्री उस औरत को दुर्गा माँ मानकर उस पर सम्मोहित सा हो गया था, इसीलिए उसे अपने सामने से आती हुई अपनी पत्नी और बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया था। शकुंतला की बात सुनकर बद्री ने वो सब उसे बताया जो अभी अभी उसके साथ हुआ था, और दरवाजे पर खड़ी उस औरत ने उससे जो करने को कहा था वो भी बताया। उसकी बातें सुनने के बाद शकुंतला बोली, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? दरवाजे पर तो कोई भी नहीं है। माँ, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई है, प्रकाश बोला। देखा, मेरे बेटे को वो दिख रही है, लेकिन तुझे नहीं दिख रही। वो कोई औरत नहीं है बेटा, वो देवी माँ है जिसकी हम पूजा करते हैं। जब मैं ये मूर्ति घर से बाहर निकाल दूंगा तब वो हमारे घर आएंगी और उस ब्रह्म राक्षस से हमें छुटकारा मिल जाएगा, बद्री प्रकाश से बोला। शकुंतला ने बद्री की बात सुनने के बाद उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि भले ही दरवाजे पर माँ दुर्गा खड़ी है, लेकिन हमारे आंगन में भी माँ दुर्गा ही है जिन्हें हमने ही बिठाया है। अगर उनका इस तरह अपमान किया गया तो वो नाराज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि देवी माँ हमारी परीक्षा ले रही हो। शकुंतला ने समझाने का बद्री पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी उसे बाहर खड़ी उस औरत की आवाज़ सुनाई दी जो खुद को दुर्गा कह रही थी। जल्दी करो, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी बात सुनने के बाद बद्री पागल सा हो गया था। वो कुछ भी करके किसी भी तरह घर के आंगन से माता का पंडाल हटाना चाहता था, लेकिन शकुंतला उसे ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। शकुंतला बद्री के हाथ से कलश छीन लेना चाहती थी, लेकिन वो बद्री के मुकाबले कमज़ोर थी, तो वो उससे लोटा नहीं छीन पा रही थी। अपने सामने अपने माता पिता को लड़ते देख प्रकाश डर के मारे रोने लगा। उन दोनों की छीना झपटी में कलश का सारा जल नीचे गिर चुका था। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे थे तभी वहाँ शंकर पंडित आ पहुँचे। उसे शकुंतला ने ही घर में पूजा करने के लिए बुलाया था, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन के बाद वो उसके घर पूजा करने नहीं आए थे। उसने उन्हें शांत किया और उनके लड़ने का कारण पूछा तो शकुंतला ने उसे वो सब बताया जो बद्री ने उसे बताया था। उसकी बातों के बाद बद्री भी बोला, मुझे ये कर लेने दो, नहीं तो माँ दुर्गा हमारे दरवाजे से चली जाएंगी। वो कोई दुर्गा माँ नहीं, बल्कि वही ब्रह्म राक्षस है जो तुमसे माँ का अपमान करवाने आया था। अगर तुमने अपने घर से माता का ये पंडाल 9 दिन पूरे होने से पहले हटा दिया और उनकी विधिवत 9 दिनों तक पूजन नहीं की, तो फिर तुमसे माँ नाराज़ हो जाएगी और तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। फिर उसके बाद उस ब्रह्म राक्षस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर उसके बाद जो वो चाहे वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ कर सकता है, शंकर पुजारी बोला। उसने न सिर्फ बद्री के घर के दरवाजे पर माँ के रूप में खड़े उस ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, बल्कि उसके होने का प्रमाण भी दिया। वो बद्री को बाहर ले गया। वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब उसने बद्री से बताया कि जब वो आया तो वो ब्रह्म राक्षस वहीं पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा वो गायब हो गया। वो बद्री को गुमराह करने आया था ताकि इस घर में माता की पूजा संपन्न न हो सके और फिर उसे रोकने वाला कोई भी न बचे। उसने आज ऐसा किया है, आगे भी कुछ न कुछ ज़रूर करेगा जिससे पूजा में विघ्न पड़े और तुम लोग उसके चंगुल से कभी आज़ाद ना हो सको। उसकी बात बद्री समझ चुका था, जिसके बाद शंकर ने माता की विधिवत पूजा की और मंदिर चला गया। जाते जाते वो बद्री और शकुंतला को सावधान भी कर गया था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस उनकी पूजा रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगले दिन ब्रह्म राक्षस ने शकुंतला को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वो सावधान थी तो वो उसे गुमराह नहीं कर पाया। उस ब्रह्म राक्षस ने उसे प्रकाश बनकर डराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे शंकर की बात याद थी, इसलिए वो सावधान रही। नवरात्रि के 8वें दिन फिर से उस ब्रह्म राक्षस ने बद्री को बहलाकर पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। वो ब्रह्म राक्षस बद्री के घर में नहीं घुस सकता था, क्योंकि वो सिर्फ माँ दुर्गा से डरता था। उसके अलावा शंकर पंडित का विमंत्रित करके दिया हुआ जल भी तो था। वो घर में नहीं घुस सकता था, इसलिए वो घर के अंदर रहने वालों को अपने वश में करके पूजा में विघ्न डालना चाहता था। वो ऐसा तभी कर सकता था जब वो घर से बाहर होते थे, क्योंकि उनके पास तब न तो वो जल होता था और न ही उन्हें बचाने वाली भगवती। उस दिन उसने बद्री को बहकाने के लिए
शकुंतला का रूप लिया और उसके सामने आ गया। उस दिन बद्री सुबह सुबह नहाकर पूजा करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे कुएं के पास से शकुंतला के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। उस दिन शकुंतला उसे बिना बताए मंदिर चली गई थी, इसीलिए उसे नहीं पता था कि वो घर में नहीं है। शकुंतला की चीख सुनकर वो भागकर कुएं के पास गया। उसने वहां देखा कि शकुंतला कुएं के पास ही अर्धनग्न हालत में बैठी नहा रही है और उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े नहीं हैं। उसका पूरा शरीर पूरी तरह गीला था। शकुंतला को ऐसी हालत में देखकर बद्री का मन मचल गया। शकुंतला भी उसकी तरफ देखकर अपने पास आने का इशारा करने लगी। बद्री पहले तो खुद पर काबू नहीं कर पाया और शकुंतला के पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, क्योंकि वो उसे अच्छी तरह जानता था। वो इस तरह अर्धनग्न होकर कभी भी नहीं नहाती थी। वो समझ गया कि उसके सामने जो नहा रही है वो शकुंतला नहीं, बल्कि शायद वही ब्रह्म राक्षस हो सकता है जो उसका रूप बनाकर उसका ब्रह्मचर्य तोड़ने आया है। ये समझने के बाद बद्री तुरंत आंगन में लगे पंडाल तक गया और वहाँ रखे उस अभिमंत्रित किए जल को ले आया। जब तक वो आता तब तक वो वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद बद्री ने माता की पूजा संपन्न की। उस दिन बद्री और शकुंतला बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ 2 दिनों बाद उन्हें उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा। उसी दिन शाम को उन लोगों के घर भक्ते गाने वाले आ गए। वो गांव के ही लोग थे जो ढोल नगाड़े बजाकर गांव के एक एक घर जाकर माता की भक्ते गाते थे और उन घरों के कुल देवताओं को बुलाकर उन्हें भेंट चढ़ाते थे और अपनी की हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगते थे। ऐसा वो नहीं करते थे, बल्कि जिनके घरों में वो जाते थे वो करते थे। भगत का मतलब भजन, वो गांव और कस्बों में गाए जाते हैं। बद्री के घर में कोई कुल देवता नहीं थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने कुल देवताओं को विसर्जित कर देते हैं। भले ही बद्री के घर में कुल देवता नहीं थे, फिर भी उसने उन लोगों को अपने घर में भक्ति करने की अनुमति दे दी। पहले वो कभी उन्हें अपने घर में भक्ति नहीं करने देता था। कई बार वो लोग आते ही नहीं थे। इस बार वो शंकर पंडित के कहने पर आए थे और वो भी उनके साथ ही था। बद्री के घर के आंगन में ही माता की भक्ति गाने का सिलसिला शुरू हुआ। उनके बीच में शंकर पंडित ने प्रकाश और बद्री को बिठा दिया, क्योंकि वो ऐसा किसी मकसद के लिए कर रहा था। एक भगत पूरी हुई और सब माता की भक्ति में मगन हो गए थे। शकुंतला उन्हें वहीं बैठी सुन रही थी। दूसरी भगत शुरू हुई, लेकिन पूरी होने से पहले ही प्रकाश बज रहे ढोल की ताल के साथ अपना सिर हिलाने लगा। पहले वो ऐसा नहीं कर रहा था। उसे देखकर शंकर ने उन सबसे शांत हो जाने को कहा और जैसे ही भगत पूरी हुई, वो सब लोग शांत हो गए। प्रकाश को देखकर शंकर समझ गया था कि जिस काम के लिए वो भक्ति करवा रहा है वो काम पूरा हो गया है। प्रकाश के सिर पर वो ब्रह्म राक्षस सवार हो चुका था। शंकर ने उससे बातचीत शुरू की। वो सिर्फ इतना चाहता था कि वो बद्री और उसके घर वालों को परेशान न करे, उनका पीछा छोड़ दे, क्योंकि बद्री ने उससे उस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने के लिए मदद मांगी थी, क्योंकि वो भगवती का उपासक था और सिर्फ वही उससे छुटकारा दिला सकता था। पहले तो प्रकाश के सिर पर सवार वो ब्रह्म राक्षस कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही शंकर भगवती का मंत्र जाप करने लगा, प्रकाश ज़मीन पर लोट लगाकर रोने लगा और उसे गुहार लगाने लगा कि वो मंत्र न पढ़े। शंकर उसकी बात मानने को तैयार था, लेकिन वो उससे एक वचन चाहता था। तो शंकर बोला, मैं ये मंत्र पढ़ना तभी बंद करूँगा जब तू मेरी एक बात मानेगा। अगर तू मेरी बात मानता है तो मैं तेरी बात मानूंगा। ब्रह्म राक्षस को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए वो तकलीफ़ से मुक्ति पाने के लिए शंकर की शर्त मानने को तैयार हो गया। जिसके बाद शंकर ने उसे कहा, तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा और ये वादा भी करना होगा कि तू आज के बाद कभी भी बद्री, प्रकाश और शकुंतला को परेशान नहीं करेगा और ना ही तू कभी इनके सामने आएगा। वो ब्रह्म राक्षस उसकी बात मानने को तैयार हो गया। इसीलिए शंकर ने उसे माँ भगवती की कसम ली और गंगा जल उठवाया। गंगा जल वो अपने साथ लाया था। कोई आत्मा, रूह या साया अगर एक बार गंगा जल उठाकर कोई वचन देती है तो वो उसे हर हाल में पूरा करती है, जब तक उसे फिर से छेड़ा या परेशान न किया जाए। वो ब्रह्म राक्षस बद्री और उसके परिवार वालों को छोड़ने को तैयार तो था ही, साथ ही उसने शंकर पुजारी से अपने लिए
एक घर की मांग भी ली थी। तब उसने कहा कि तू वहीं रहेगा जहाँ पहले रहता था, मतलब बद्री के खेत में लगे उस बरगद के पेड़ पर। सिर्फ इतना ही नहीं, शंकर पंडित ने उसे ये वचन भी लिया था कि वो बद्री और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस ब्रह्म राक्षस ने उसे वचन भी दिया था, लेकिन वचन देने में उसने एक चालाकी दिखाई थी। उस दिन के बाद बद्री और उसके परिवार वालों को उस ब्रह्म राक्षस से छुटकारा मिल गया था और वो ब्रह्म राक्षस फिर से बरगद के पेड़ पर रहने लगा था। उस दिन के बाद भले ही प्रकाश, बद्री और शकुंतला उस पेड़ के पास जाए या वहाँ जो कुछ भी करे, वो उनमें से किसी को परेशान नहीं करता था। बद्री शंकर पंडित के कहे अनुसार हर दिन बरगद के पेड़ के नीचे उस ब्रह्म राक्षस के नाम पर एक लोटा जल भी चढ़ाता था, ताकि वो उनसे दूर ही रहे। उस बरगद के पेड़ पर सिर्फ वो ब्रह्म राक्षस ही नहीं रहता था, उसके अलावा और 108 तरह के भूत प्रेत भी रहते थे, जिन्हें वो ब्रह्म राक्षस अपने काबू में रखता था, क्योंकि वो उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इस तरह 7 साल बीत गए और उस ब्रह्म राक्षस ने बद्री के परिवार वालों को परेशान नहीं किया। इस दौरान प्रकाश भी बड़ा हो गया था, जिसकी शादी निशा से हुई। बद्री निशा को बहुत मानता था, क्योंकि सिर्फ वही थी जो उसकी इज्जत करती थी और उसकी हर बात मानती थी। बीते 7 सालों में बद्री के लिए शकुंतला और प्रकाश के मन में इज्जत कम हुई थी, क्योंकि वो उनकी कोई भी बात नहीं मानता था। वो उस बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाने जाता था, ये बात उन्हें पसंद नहीं थी, क्योंकि शंकर पंडित ने उसे सिर्फ 1 महीने तक ही जल चढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन बद्री लगातार 7 सालों से ऐसा करता आ रहा था। बद्री ने निशा से ब्रह्म राक्षस के बारे में भी बताया था, उसके अलावा उससे और भी बहुत कुछ बताया था। वो जो बात अपने बेटे से नहीं कहता था, वो बात अपनी बहू से कहता था। बद्री चाहता था कि उसके खेत में उस ब्रह्म राक्षस के लिए एक चबूतरा बने, ताकि वो उनके वश में रहे और उनका कहा माने। लेकिन वो चबूतरा बनवाने से पहले ही ये दुनिया छोड़कर वो जा चुका था। मरने के बाद वो निशा के सपने में आता था और उससे खेत में चबूतरा बनवाने के लिए कहता था। अब तो आप सबको पता चल ही गया कि आखिर क्यों बद्री की आत्मा सिर्फ निशा के सपने में ही आती थी और उस खेत में चबूतरा बनवाने को कहती थी। भले ही आप ये जान गए हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। जैसे अब आगे क्या होगा, निशा और प्रकाश कैसे उस ब्रह्म राक्षस से फिर से मुक्ति पाएंगे, प्रकाश ने उस पेड़ को काटने के बाद कितनी बड़ी गलती की है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप जानबूझकर कहानी खींच रही हो, लेकिन 9 दिन की उपासना को 9 एपिसोड की बजाय मैंने सिर्फ 1 एपिसोड में आप लोगों को सुनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहानी को बड़ा किया है। अगर कोई कहानी लंबी है, कुछ सालों की है, तो उसको कुछ एपिसोड्स तो लगेंगे। तो मैं मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द इस कहानी के आखिरी भाग में। जय माँ भगवती।